आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे एमपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों से एमपी पीएससी, एमपी पुलिस पटवारी जैसे बड़े एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 43। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 43 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, मध्य प्रदेश में अवंती के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। मध्य प्रदेश में अवंती को उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन का पुराना नाम अवंती ही था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया सिंधिया वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात जीवाजी राव सिंधिया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहाँ पर गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर किस स्थान पर गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विदिशा। विदिशा में ही हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था। हेलियोडोरस यूनानी शासक था जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। इसने ही विदिशा में गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था। ये भी पूछा जाता है कि विदिशा का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विदिशा को भेलसा नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट ने सर्वप्रथम अरबों को हराया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर गुर्जर प्रतिहार वंश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडला किसकी राजधानी थी। दोस्तों बताना है कि मंडला किसकी राजधानी थी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गौड़ वंश। मंडला प्राचीन समय में गौड़ वंश की राजधानी थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात गौड़ वंश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरता है। तो दोस्तों आप बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झाबुआ। दोस्तों यदि आपने मैप से एमपी पढ़ी है तो आपको बताने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हम देख रहे हैं कि झाबुआ होगा। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना आदि जिलों से होकर निकलता है, लेकिन झाबुआ से नहीं गुजरता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात झाबुआ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग एवं जिले हैं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 संभाग एवं 52 जिले हैं। वर्तमान में संभाग और जिलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर 10 संभाग एवं 52 जिला हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 10 संभाग एवं 52 जिले हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब हुआ था। अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन बताना है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1937। अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन 1937 में किया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बताने से पहले हम दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फैजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बनाया गया था, जो कि राज्यों से संबंधित था। ये भी पूछा जाता है कि पुनर्गठन आयोग के किससे संबंधित है, तो ये राज्यों के बंटवारे से संबंधित था कि राज्यों का गठन किस प्रकार किया जाना चाहिए। और दोस्तों इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात सैयद फजल अली हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लगातार बड़े बड़े एग्जाम्स एमपीपीएससी में एमपी पटवारी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीमच छावनी। 1857 का जो विद्रोह था वो मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच छावनी से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात नीमच छावनी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था दोस्तों। इसलिए ही प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है। दोस्तों मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी पूछी गई है, तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंघार की चोटी। मालवा के पठार की विशेष रूप से मालवा के पठार की चोटी पूछी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंघार हो जाएगा। वहीं यदि पूछा जाता कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो फिर हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात धूपगढ़ लगाते। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है कि मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिंघार की चोटी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3,08,252। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। दोस्तों आपको ये बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंदौर जिला है। वहीं यदि घनत्व की दृष्टि से पूछा जाए तो भोपाल में सबसे ज़्यादा घनत्व के हिसाब से जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यह जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया था, तो हम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य नहीं है। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि में फैली हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में फैली नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बरार। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को प्रोसेसेस बरार की सेंट्रल प्रोसेसेस बरार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था, तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पूर्व नाम सेंट्रल प्रोसेसेस बरार अर्थात बरार था। वहीं ये मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगातार बड़े बड़े एग्जाम्सों में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है। जैसे कि पूछा गया है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। हड़प्पा की समकालीन जो सभ्यता थी वो नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई थी, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैप से ही था, जो कि देखते हैं क्या है। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था, तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही का आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विदिशा। हाल ही में कुछ समय पहले राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व सिरोंज राजस्थान राज्य के अंतर्गत आती थी। वहीं जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था उस समय से सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आने लगी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खजुराहो। खजुराहो में ही विश्वनाथ का मंदिर स्थित है। दोस्तों विश्वनाथ ज़्यादातर नाथ वाले मंदिर खजुराहो में ही स्थित होते हैं, तो इस प्रकार भी हम लगा सकते हैं कि विश्वनाथ का मंदिर खजुराहो में स्थित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरज सेन। ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलकर वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा अभयारण्य है, दोस्तों सबसे छोटा अभयारण्य है कौन सा है ये बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रालामंडल। रालामंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है कि रालामंडल किस क्षेत्र में आता है, तो ये मालवा वाली क्षेत्र में आता है जो कि इंदौर जिले में स्थित है। तो दोस्तों सबसे छोटा अभयारण्य रालामंडल है, याद रखना है आपको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि माधव रातापानी माधव पेंच और जीवान तीनों उद्यान बाघ परियोजना में शामिल हैं, जबकि रातापानी बाघ परियोजना में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था कि बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रातापानी हो जाता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की सिफारिश पर 3 जिलों का गठन किया गया था, निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं था। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनूपपुर। अनूपपुर बोस समिति की सिफारिश पर गठन नहीं किया गया था। 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की सिफारिश पर अनूपपुर एक ऐसा जिला था जिसका गठन नहीं किया गया था। बाकी बुरहानपुर, खंडवा, अशोकनगर आदि बोस समिति की सिफारिश पर ही गठित किए गए थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनूपपुर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतवा नदी का उद्गम क्या है, उद्गम स्थल बताना है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन के कुमरा गांव से माना जाता है। दोस्तों आपको गांव का नाम भी याद रखना है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन के कुमरा गांव से माना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात रायसेन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि सांची किस जिले में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक ऐसा स्थल भी है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात अशोक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में कुछ समय पहले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, लेकिन इसमें ऑप्शन 22 नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर सी अर्थात 21 टिक करेंगे। लेकिन यदि आपको पेपर में ऑप्शन 22 भी मिलता है ऑप्शन में, तो आपको 22 ही टिक करके आना है, क्योंकि हाल ही में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 21 से बढ़कर 22 हो गई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 10वां संभाग किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहडोल। मध्य प्रदेश में 10वां संभाग शहडोल को बनाया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात शहडोल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूधराज। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी दूधराज है, जिसे फ्लाई केचर के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको दोस्तों इसका इंग्लिश नेम भी याद रखना है और हिंदी में इसे दूधराज तो कहते ही हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात दूधराज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर के सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणोजी सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं ये भी पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में कि किसने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ग्वालियर से उज्जैन से राजधानी ग्वालियर जीवाजी राव सिंधिया ने स्थानांतरित की थी। वहीं ग्वालियर के सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया ने की थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात राणोजी सिंधिया हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान्यखेड़ किस वंश का शासक था? तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात राष्ट्रकूट वंश। मान्यखेड़ राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचना कुटार के अभिलेख किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याघ्रराज। नचना कुठार के अभिलेख व्याघ्रराज नामक शासक से संबंधित हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात व्याघ्रराज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले के विभाजन करके किया गया है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी। वर्ष 2008 में सीधी जिले से ही अलग करके सिंगरौली जिला बनाया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात सीधी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवंती। उज्जैन महाजनपद युग में अवंती राजधानी थी। हमने आपको बताया था कि उज्जैन का प्राचीन नाम भी अवंती था। तो इस प्रकार भी लगाया जा सकता है कि अवंती ही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्रत्येक पेपर में बनता ही है। एमपी पुलिस जैसे, एमपी पटवारी जैसे पेपरों में तो जरूर ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष किया था। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। तोमर वंश के विक्रमादित्य नामक शासक ने ही इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष किया था। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात विक्रमादित्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें।